ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपादाय ते नमः। गुरु आज्ञा शीर्षे धृत्वा सत्तावेश स्वरूपने हरे कृष्णेति मंत्रेण पाश्चात्य प्रचार तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने प्रीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा आप सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अन्य अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्म धनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं अद्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्तों को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति को इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रक्रियाओं से बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्मृति यदः। कृष्ण और उनके पवित्र नामों को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है, उनसे विरक्त रहता है, उसके वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अभी हम आज 8वां अध्याय शुरू करेंगे। जय श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इससे पहले हमने अभी तक क्या किया उसका अवलोकन कर लेते हैं। पांचवें अध्याय 5 में क्या किया, शुद्ध भक्ति सेवा आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है। हमने पिछले सत्रों में पढ़ा कि शुद्ध भक्ति जो है किसी पे निर्भर नहीं करती। आमतौर पर आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए किसी के पास प्रारंभिक योग्यता का एक बड़ा सौदा होना चाहिए, जैसे कि पवित्र जन्म व वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से शुद्धिकरण और वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। तो भक्ति ये हमारे भौतिक जगत में कुछ हर हर जगह योग्यता मानी मांगी जाती है। तो हमको भी ऐसा लगता है कि हम आज के ऐसे कई अ, दम्भी, जो समाज के दम्भ, अ, दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। भगवान 16वें अध्याय में बताते हैं कि कौन से 5 लोग हैं जो असुरी प्रवृत्ति के माने जाते हैं। उसमें आता है दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। उसमें एक दंभ शब्द का इस्तेमाल होता है। अहंकारी व्यक्ति, वो कौन सा अहंकारी व्यक्ति? जो समाज के ऐसे अहंकारी व्यक्ति जो हमें ये बताते हैं कि ऐसे करने से ही यही ब्राह्मण भगवान की भक्ति ऐसे ही की जा सकती है। ये दंभ लोग होते हैं समाज में, जिनको खुद भी शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, वो ऐसे लोग असुर माने जाते हैं। दंभ ऐसे करना चाहिए, जो दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं। ठीक है। ऐसे ही 3 चीजों का उल्लेख हुआ है 5वें अध्याय में कि भगवान आडंबर लोग कहते हैं पवित्र जन्म होना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए, वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, अनुष्ठान होनी चाहिए, वर्णाश्रम धर्म सकाम कर्म, जो 4 धर्म हैं, 4 वर्ण के धर्म हैं, 4 वर्ण और आश्रम हैं, ये कम से कम इतने तो होने चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। लेकिन रूप गोस्वामी पाद कौन है? हमारे नाम आचार्य हैं। वो कौन से हैं? नाना शस्त्र विचारने कनिपुणो सदधर्म संस्थापको। तो इन्होंने नाना शस्त्र, बहुत सारे शास्त्रों से सब निचोड़ करके हमें बहुत ही गुह्य रस दिया है। वो रस क्या है? भक्ति रस। तो वो कहते हैं कि भक्ति का जो है किसी चीज पर निर्भर नहीं करता है। भक्ति उपरोक्त 3 पूर्व अपेक्षाओं में से किसी पर निर्भर नहीं है। भक्ति सेवा जीव की संवैधानिक स्थिति, हमारी ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ठीक है। तो ये भक्ति करना हमारी स्वभाव में है। कोई योग्यता नहीं चाहिए। जिस तरह बच्चे को चलने के लिए कोई योग्यता नहीं होती, तो वो संवैधानिक स्थिति है। इसलिए भक्ति को प्रक्रिया और भक्ति के लिए पात्रता दोनों जन्म जाति समुदाय और अन्य प्रक्रियाओं के विचारों से स्वतंत्र है। भक्ति योग स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो फिर हमने छठे अध्याय में क्या देखा? छठे अध्याय में 64 साधन देखे जिसके द्वारा उस भक्ति को हम व्यवहारिक रूप में ला सकते हैं। और कल हमने 7वें अध्याय में उन मुख्य 10 का हमने प्रमाण देखा। रूप गोस्वामी हमें विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण के रूप में स्थापित करते हैं। इस ये अध्याय में उन क्या चीजों को हमें नहीं मानना है भक्ति में। ठीक है। क्या किन चीजों को मानना है वो हमने कल देख लिया। फिर पहले पहले 10 जो थे वो क्या करनी है प्रवृत्ति, जो अगले 10 थे वो क्या है? निवृत्ति। ये बहुत ही जरूरी है।
तो हमें शास्त्र से ये जल्दी हम पढ़ लेंगे, फिर अगले अध्याय में जाएंगे। बहुत ही कोई ऐसा नहीं जो हमें समझ नहीं आएगा, बहुत ही सरल है। बस व्यवहार में लाने की आवश्यकता है, बहुत ही कॉमन सेंस है। जो वर्जनीय अपराध जिसको कहा जाता है कि ये चीजों को हमें नहीं करना है भक्ति के वक्त, किन चीजों को नहीं करना है। मंदिर में जाते वक्त हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, वो उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। वर्जनीय अपराध, हरे कृष्ण। हम्म, ठीक है। चलिए, कोई हाथ उठाइए, पढ़िए, बहुत जल्दी जल्दी इसको पढ़ना है, कॉमन सेंस है, बस इसको ध्यान पूर्वक सभी लोग सुनते रहिए। ये ऐसे अपराध हैं जो हमें, एक एक अपराध को हमें स्मरण रखना, ठीक है। हरे कृष्ण। अनामिका पांडे माता, हरे कृष्ण, आप पढ़ें। पहले हरे पांच पढ़ कृष्ण प्रभु लें। जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता, बताइए, पढ़िए। वर्जनीय अपराध। पूरक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची मिलती है। पहला, मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्च विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। तीसरा, अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। चौथा, भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पांचवा, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण परिवार में दूषण छूत का काल 12 दिन है। क्षत्रियों तथा वैश्यों के परिवार में 15 दिन और शूद्रों में 30 दिन होता है। हरे छठा, कृष्ण एक माता। हाथ से हरे नमस्कार नहीं कृष्ण माता। करना चाहिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे दूसरे को कृष्ण मौका प्रभु। देते हैं हम। हरे कृष्ण। पहले पांच आपने पढ़ लिया, अब दूसरे पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत ही कॉमन चीज है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है पढ़ना, ठीक है। ये व्यवहार है कि एक वैष्णव सदाचार का व्यवहार है कि हमें भगवान से किस तरह से मिलना चाहिए, ठीक है। कोई आपके घर में मेहमान आता है तो आप कभी उस मेहमान के साथ भी कैसे मिलते हैं। तो भगवान तो क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। हम अपने साधना में किसी भी तरह से हम जिसको सामान्य नहीं हो सकते। हमें अपने साधना में स्वयं को बहुत ही हमारा व्यवहार बहुत ही अ, ए- एक बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए। कैसे कि मोटर कार या पालकी, जूता पहन करके कहीं नहीं जाना, ठीक है। ये तो बहुत ही कॉमन चीजें हैं, कहीं कोई भी व्यक्ति नहीं जाता वैसे, तो इसमें कोई ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने की आनाकानी नहीं करना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर आगे भी हम हमारी चर्चा होगी। कभी भी भगवान को नमस्कार करने जैसी हम पहला, पद्म पुराण में पद्म पुराण में ये उल्लेख आता है कि भगवान को नमस्कार किस तरह की जाती है, ठीक है। तो सबसे प्रथम होता है कि जैसे ही भगवान का पट खुले तो हमें उनका दर्शन करना है, और जमीन में लेट जाना है। कुछ पुरुषों को डंडे के समान लेटना है और माताओं को पंचांग प्रणाम करना है, ठीक है। तो ये अ, दंडवत का क्या मतलब, मतलब होता है कि हम अपने शरीर के हम अपने शरीर के दंडवत, शरीर के जितने भाग हैं जो छू सकते हैं जमीन को, वो जमीन को छूना है, और उस दंडवत से भगवान को आराधना करना है। तो उस विग्रह के समय
समक्ष नतमस्तक, इस तरह ऐसे नहीं, बिल्कुल दंडवत। नतमस्तक होने में आनाकानी, किसी भी तरह से आनाकानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। स्वयं को स्वच्छ रखना है नहीं, हम जब भी मंदिर प्रवेश करें, चाहे वो आपका घर का ही मंदिर क्यों ना हो। ठीक है, हम घर के क्यों, क्योंकि घर जैसे ही आप भक्ति में आते हैं, सबसे पहला ये हमें मानना होगा इस चीज को कि आपका हमारा जो घर है वो किनका है, हमारे ठाकुर जी का घर है। हम उस ठाकुर जी ने हमें उस घर में रहने की अनुमति दी। बस ये मान करके अगर आप घर में रहेंगे, तो जो ठाकुर जी को पसंद है वो ठाकुर उसके हिसाब से आप घर में भी करेंगे। ठीक है, तो घर का क्या नाम होता है, भवन होता है नाम। ठीक है। भाव मतलब भगवान, वन। तो जिसमें अगर ठाकुर जी ना हो, तो वो तो घर ही वन हो जाता है, जंगल हो जाता है। तो भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं कर। स्वयं स्वयं को बाह्य रूप से जितना हम स्वच्छ कर सकते हैं, स्वच्छ रूप से ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। दूषित अवस्था, तो ये तो हम सभी को मालूम है कि दूषित अवस्था में हमें किस तरह व्यवहार लाना है। ठीक है। तो ये सब बहुत सारी चीजें, सब बहुत ही सामान्य ज्ञान है, परंतु इसको ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही, एक वैष्णव सदाचार बहुत महत्वपूर्ण है। जी आगे पढ़ें प्लीज, अपने पढ़ सकते हैं जिन्होंने कल नहीं पढ़ा था। इंद्र सिंह अधिकारी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे। छठे एक छठा हाथ से से पढ़ें। एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करना चाहिए। मंदिर के परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्चना विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा आरंभ करके मंदिर के बाहर बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमा की जाए। अर्चना विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। अपने हाथ में अ, टखने, कोहनी या घुटने पकड़कर अर्चना विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। भोजन करने भोजन बन जा नहीं, 10वां इधर से पढ़िए। भोजन बन जाने के बाद नहीं नहीं, इधर से बाएं से पढ़िए। कृष्ण के अर्श विग्रह, 10 बाएं साइड से देखिए। कृष्ण कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करना चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्चना विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमा की जाए। अर्चना विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। अपने बाएं से टखने, कोहनी या घुटने पकड़कर अर्चना विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। 10 नंबर से भोजन पढ़िए बन जाने प्रभु। के 10, आप 27 से पढ़ रहे हैं, 9 के बाद ये 10 नंबर है, बाएं साइड में देखिए। ये कृष्ण के अर्श विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए, यहाँ देखिए। जी बाबू जी। ठीक हरे है। कृष्णा प्रभु जी, शो नहीं हो रहा है इसमें। नहीं हो रहा? कृष्ण के कृष्ण के अर्चना विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। अर्चना विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्चना विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्चना विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। अर्चना विग्रह के समक्ष अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। अर्चना विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। अर्चना विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अर्चना विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। अर्चना विग्रह के समक्ष भि- भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। हरे अर्चना कृष्ण, विग्रह हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही सामान्य ज्ञान है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि इसको समझाने की आवश्यकता है। हम सबको इसको ध्यान रखने की जरूरत है। और 18वां जो है, अर्श विग्रह के समय भिक्षार्थियों जो खासकर मंदिरों के आसपास हम बहुत लोगों को देखते होंगे। तो हमें इन चीजों को बिल्कुल, जब हम 17वें अध्याय में जाते हैं, 17वें अध्याय भगवत गीता में, दान देने के लिए, दान देने की संस्तुति पूरे हमारे वैदिक संप्रदाय में, पूरे हमारे शास्त्र जो हैं, दान के लिए बहुत ही दान को बहुत ही पुण्य माना जाता है। परंतु दान देने का भी एक तरीका है। दान देने का क्या है, दित्यम इति यत दानम दीयते उपकारणे। ठीक है, तो ठीक है, तो वो सतोगुण दान, सतोगुण दान किसको कहा जाता है, दीयते उपकारणे। यानी कि
हम दान उन्हीं को दे सकते हैं जो कृष्ण या उनके भगवान या भगवान के प्रचार कार्य में लगे हुए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा दान अगर रजोगुण या सतोगुण या तमोगुण व्यक्ति को चला गया तो इसका प्रतिरूप यानी कि उल्टा हमें इसको उल्टा हमारे पर ये असर करेगा। अगर आपका दान गलत जगह प्रयोग हो गया, ठीक है, तो दियते उपकारण, तो ये ऐसा कहा गया सतोगुणी दान के बारे में। ठीक है, दातमिति यत दानम दीयते उपकारणे देश देश काल च पात्रे च, यानी कि कहाँ पे देना है, किसको देना है, ये हमें ध्यान पूर्वक ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि रेलवे स्टेशन में चले गए और वहां पे कई लोग आ गए भिक्षा मांगने के लिए, हमने दान दे दिया और दान लेकर के गए और उसका कुछ और कार्य हो गया, तो आपका सारा दान का जो दान देने का कार्य है वो आप पे उल्टा आ जाएगा। अगर किसी ने दान लेकर के उससे नशा पान कर लिया, समझ लीजिए हम पे उल्टा असर हो जाएगा। तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप प्रसाद लीजिए, अगर भिखारियों को देना है तो प्रसाद ही भिखारियों को दीजिए, पैसा कभी भी मत दीजिए। ठीक है, और अर्च विग्रह के सामने तो भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो जोर से नहीं बोलना है, लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। ये तो हम ऐसे ही नहीं करते हैं। कोई अगर परिवार का सदस्य हमारे घर में आते हैं, कोई बड़े आते हैं, तो उनके सामने तो हम ऐसे भी नहीं लड़ते हैं झगड़ते हैं, तो वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। तो ये तो कुछ कुछ सामान्य ज्ञान है हमारे लिए, ये इनको बस ध्यान में रखना है कि किस तरह से हमें भगवान के सामने स्वयं का व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें। अर्च विग्रह के समक्ष 19 नंबर से पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? एक मिनट। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी हरी। अर्च अर्चा विग्रह अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। 20वां अर्चा विग्रह के समक्ष रोएदार कम्बल नहीं ओढ़ना चाहिए। 21 अर्चा विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति और बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। 22 अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। 23 अर्चा विग्रह के समक्ष अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। 24 अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती या थोड़ा जल भी अर्पित करे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान द्वारा बताया गया है यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इसी विधि को अपनाए और भगवान को जल और पत्ती अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। यदि आपके पास पर्याप्त साधन हो तो उन्हें अच्छे से अच्छे अलंकरण, उत्तम फूल तथा भोज्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दें और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा जल और पत्ती अर्पित करें। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। कितना सुंदर शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं। ये देखिए, ये तो कुछ ऊपर हमने ऊपर की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम समझ सकते हैं इन चीजों को। 24वां नंबर है अपने साधन के अनुसार। ऐसा नहीं है कि भगवान ने 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी कि ये इन 4-5 चीजें अगर मिलती है, जिसको पत्र नहीं मिला, भगवान भक्ति बहुत सरल है। भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान हमसे क्या लेंगे? पिता या माता, पिता को हम क्या दे सकते हैं? लेकिन फिर भी पिता के दिए हुए पैसे से ही अगर हम कुछ खरीद के पिता को देते हैं तो पिता खुद प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो भगवान का तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचन जगत्याम जगत, भगवान का तो सारा है, एक एक वस्तु भगवान की है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान भगवान को सजाना है, भगवान को अर्पित करना है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे सामर्थ्य में हम सामर्थ्यवान हैं और इसके बाद भी हम वही पत्र पुष्प फल और तोय ये अर्पित कर रहे हैं, तो ये फिर फिर हमारी आसक्ति, हमारी भक्ति भक्ति एक टेस्ट है, लिटमस टेस्ट जिसको कहा जाता है। अगर रासायनिक विज्ञान में
कहा जाता है। अगर आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति की प्रगति तभी आप मान सकते हैं जब आपकी स्वयं का, ये खुद का हमें असेसमेंट करना है, खुद ही हमें ये परीक्षण करना है कि हम हमारी भक्ति में तरक्की हो रही है। कैसे तरक्की हो रही है? एक तो आपको हरि नाम करने में मन लगने लगेगा, नंबर एक। दूसरा, शिला प्रभुपाद हमें समझाते हैं और आचार्यगण बताते हैं कि हमें भौतिक चीजों से आसक्ति कम होने लगेगी। सबसे ज्यादा धन से, जिससे हम सबसे ज्यादा आसक्त होते हैं, हमारे हाथ से धन छूटता नहीं और हमें लगता है हम अपने कारण ये धन कमाते हैं, अपने बुद्धिमानी के कारण, अपनी तेजस्वी के कारण। भगवान कहते हैं बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, तेजस्वी नाम अहम, बलम बलवताम च। 7वें अध्याय में, मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, बलवानों का बल हूँ। तो ये बुद्धि, जो कुशाग्र बुद्धि से हम पैसा कमाते हैं, कई लोग अच्छा पढ़ाई करते हैं, समाज में अच्छी अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ये जो प्रतिष्ठा है, ये जो बुद्धि है, ये सब भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय, ये मेरा यश है, इसे मुझे अपना यश समझो। हम अपने बल पे तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो समझिए, जब हम धन कमाते हैं तो ये धन भी ये भगवान का ही है। क्योंकि जब सब कुछ हमने, जब हमारी आसक्ति तभी होती है, जब भक्ति तभी हम बढ़ते हैं, तब हर चीज से हम आसक्ति हमारी कम होने लगती है। तो हमारी जो सामर्थ्यवान है उसके अनुसार हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि पत्र पुष्प फलम तोयम, यही कर करके हमने काम कर लिया, ठीक है? 25वां, कृष्ण को ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसमें मैं रुकूंगा थोड़ा थोड़ा सा। कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। यज्ञ शिष्टानुसंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, भुजन्ते ते अघम पापा पंचंत आत्मतारण। भगवान 3रे अध्याय में कहते हैं कि क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी क्या है इसके पीछे? फिलॉसफी बहुत ही सरल है कि हम अन्न, हम कुछ भी बना लें, हम कोई अपने तरीके से फल नहीं बना सकते। चाहे हम चंद्रमा में क्यों ना चले जाएं रॉकेट बना करके, परंतु हम गेहूं नहीं बना सकते, हम चावल नहीं बना सकते, हम दाल नहीं बना सकते, हम जल नहीं ला सकते, हम आम नहीं बना सकते। ये सब भगवान का दिया हुआ है, ठीक है? हम कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन ये सब जो भगवान ने हमें दिया है, ये हम कभी भी नहीं बना सकते। तो उनको एक ग्रेटिट्यूड, एक उनका, हमें हम हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और कृतज्ञता कहते, भगवान भूखे नहीं है कि हमारे प्रसाद भोग के लिए वो लालायित रहते हैं, नहीं, परंतु हमें कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भगवत गीता में भगवान ने कहा, यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, भोगन्ते ते अघम पापा। अगर तुम मुझे भोग अर्पित करते हुए अपने मेरे उच्चिष्ट को, मेरे द्वारा खाए गए उस भोजन को अगर ग्रहण नहीं करते हो, ग्रहण अगर तुमने नहीं किया है, तुम पाप खाते हो। तुम मुझे अर्पित नहीं करते तो तुम पाप खाते हो, ऐसा भगवान ने कहा। तो भगवान हमें, तो हमारे मन में बहुत प्रश्न आते होंगे कि भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं कि मुझे अर्पित करो, मुझे अर्पित करके खाओ? ये तो भगवान अपना ही बोलबाला कर रहे हैं, ऐसे कई बार मन में प्रश्न आता है। तो भगवान 18वें अध्याय के 63वें या 64वें श्लोक में बोलते हैं, सर्व गुह्य तमम भूय शीनु में परमम वचः, इष्टो अशी में दृढ़ में मति, वृक्षामि ते हितम। कि ये मैं सर्व, 18वां अध्याय सारा ज्ञान देने के बाद भगवत गीता के 63वें श्लोक में, 64वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन,
सर्वगुह्य तमम, सारे गुह्य ज्ञान मैं तुमको बता दिया। सर्वगुह्य तमम गुह्य शीनु में परमम वचः, इष्टो अशी में दृढ़ मति, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। इष्टो अशी मतलब तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं बोल दिया। और ये जो वाक्य मैंने बोला है, ये है वक्ष्यामि, वक्ष्यामि ते हितम, ये तुम्हारी भलाई के लिए। तो भगवान ये जो पूरा ज्ञान दे रहे हैं, ये हमारी भलाई के लिए है। अगर हम दम्भ होकर के ये समझें कि अरे भगवान स्वयं को क्यों कह रहे हैं कि प्रसाद अर्पित करो, भोग अर्पित करो, तो वक्ष्यामि ते हितम, ये हमारे हित के लिए है। ठीक है। तो इसके अनुसार ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ है। इसके बाद क्या आता है? हाँ चलिए, और कोई पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, 27 से लेकर के 32 तक पढ़िए। हाँ, कौन पढ़ेंगे? वही 3-4 हाथ खड़े होते हैं। दीप्ति सोनी माता, हरी हरी। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे साधु। कृष्ण। भोजन 27, भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्चा विग्रह को अर्पित ना कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। 28, अर्चा विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। 29, गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। 30, गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। 31, गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए। 32, अर्चा विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। यह 32 अपराधों की सूची है। इसके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिनका उल्लेख वराह पुराण में हुआ है। वे इस प्रकार हैं। पहला, अंधेरे कमरे में अर्चा विग्रह को नहीं छूना चाहिए। दूसरा, अर्चा विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। तीसरा, कुछ न कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। चौथा, कुत्तों या निम्न पशुओं के द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्चा विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पांचवा, पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। छठा, पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या टट्टी नहीं जाना चाहिए। सातवां, कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। आठवां, सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवा, प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। 10वां, मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 11वां, स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। 12वां, शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 13वां, लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 14वां, शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। 15वां, मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण माता, बहुत ही कॉमन चीजें हैं, कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो हमें समझने के लिए मुश्किल है। लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम जितना सरल, जितना सादा वस्त्र पहन करके जा सकें। माता पुरुषों को, प्रभु लोगों को सफेद कुर्ता और धोती ग्रहण करना चाहिए। जब भी मंदिर प्रवेश करें, माताओं को साफ सुथरा साड़ी का संस्तुति की जाती है। उसका कारण ये है कि हमें कभी भी भगवान के विग्रह से सुंदर बनने की प्रयास करना नहीं करने चाहिए, क्योंकि वहां आपके सामने कौन है जो सभी 6 ऐश्वर्यों के जो असीमित मात्रा में जिनके पास षड ऐश्वर्य है, उनके सामने हम सुंदर बनने का क्या प्रयास कर सकते हैं? उनके तो अंश हैं। तो ये हमें कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। तो जितना सरल हो उतना भालो, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भालो ना खाइबे भालो ना परीबे ना ज्यादा। वैसे ये अभी बोल देने पे बहुत लोगों को ये लग जाता है, परंतु भालो न खाइबे भालो न परीबे, यानी कि न ज्यादा अच्छा भोजन की कामना चाहिए, करना चाहिए, नहीं अच्छा कपड़े पहनने की कामना होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो जितना जरूरत है उतना साफ सुथरा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। धुले कपड़े वस्त्र होने चाहिए।
हमें सुंदर बनने का बहुत ज्यादा उत्कंठा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और बाकी जितने हैं वो बहुत ही शौच करने के बाद कभी भी मंदिर में बिना स्नान, चाहे वो आपके अर्च विग्रह का मंदिर, चाहे वो अपने घर का ही क्यों ना हो, शौच के पश्चात कभी भी मंदिर बिना स्नान के मंदिर में प्रवेश ना करें। ठीक है, ये निषेध होता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, और जल्दी से पढ़ लीजिए, ये सब भी हैं। मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, शमशाम जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अर्श विग्रह के समक्ष ढकार नहीं लेनी चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए, अफीम, नशीले पदार्थ, शरीर में तेल लगाने के बाद अर्श विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बहुत ही सरल चीजें हैं। क्यों? क्योंकि गंदगी चिपकती है। ठीक है, जो भी तेल लगाएंगे तो गंदगी चिपकती है। भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। ये हम अभी आएंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे पहुंचने वाले हैं हम अभी। किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए, हमें किसी चीज का अनादर नहीं करना चाहिए। चाहे कोई हमारे सामने कितना भी अनादर कर रहा हो किसी चीज को, वहां से तुरंत निकल जाइए। गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। जितने ताजा फूल हों उतना बेहतर है। सुबह ताजे फूल चढ़ाएं। किस कहने का तात्पर्य ये है, किसी भी तरीके से हमारे हमारे जो स्वभाव होना, जितना हमारा श्रद्धा रहेगा, श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे सुदृढ़ निश्चय, जितना श्रद्धा पूर्वक दृढ़ता के साथ हम भगवान की भक्ति करेंगे, उतना ही ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, वो रेसिप्रोकेट होगा, भगवान कहते हैं भगवत गीता में। तो वैदिक भक्ति के नियम, ये सब वैदिक भक्ति के नियम है, बहुत ही कड़े। ये सब बहुत ही दृढ़ता के साथ निभाने चाहिए। ठीक है, कहीं भी इसमें उन्माद की गुंजाइश नहीं है, कैजुअल नहीं हो सकते। ठीक है, अपने पूरे शरीर स्नान किए बिना अर्च विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके अर्च विग्रह घर के क्यों ना हो, ठाकुर जी घर के क्यों हो। अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक, अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो हमारे जो ऊर्ध्व पुंड्रक है, तिलक है, उसको धारण करना हमें आना चाहिए। ठीक है, तो हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ये सब अ, बहुत ही सरल चीजें हैं। इसको बस ध्यान पूर्वक इसको बार बार पढ़िए। ठीक है, ये भाग बहुत जरूरी है, इसको पढ़िए, फिर हम नाम जप में चलेंगे। ये बहुत ही सुंदर है। ये अब निष्कर्ष में हम जा रहे हैं। इसके बाद नाम जप के बल पे पाप करना, ये इस यहाँ पे पहुंचेंगे। ये जो मैं अंडरलाइन किया हूँ निष्कर्ष, इसको पढ़िए कोई। कौन है? अमरिंदर प्रभु, आप पढ़ें। हरे और कृष्णा कोई जी, है? दंडवत प्रणाम। अन्य नियम इस प्रकार है। अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। अभक्तों के समक्ष अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए, तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नृसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या अंगुलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्चा विग्रह को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अन्य अनेक निषेध वर्जनीय है। उदाहरणार्थ, न तो अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदें, न ऊपर पांव रखें, न ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करें। ये विविध प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में है और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए सचेत रहे। पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतः पापमय है, भगवान द्वारा पूर्णतः रक्षित हो जाएगा यदि वह केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले। अतएव यह स्वयं सिद्ध है कि जो भी भगवान की शरण में जाता है वह सारे पाप पूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि वह भगवान के यहाँ अपराधी भी होता है तो भी भगवान के पवित्र नामों का जप, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्ण हरे हरे राम राम, राम हरे राम हरे राम हरे। हरे हरे।
का कीर्तन करके उसका उद्धार हो जाता है। दूसरे शब्दों में, हरे कृष्ण कीर्तन समस्त पापों को विनष्ट करने के लिए लाभप्रद है। किंतु यदि कोई भगवान का अपराधी होता है, यदि कोई भगवान नाम का अपराधी होता है, तो उसके उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। हरे पवित्र नाम कृष्ण। के विरुद्ध। हरे कृष्ण प्रभु जन्म। बहुत सुंदर, देखिए निष्कर्ष कितना है। हरि नाम, देखिए यहाँ पे आपके मन में यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पे अरे शिला प्रभुपाद तो हमें बता रहे हैं कि पहले गणपति की पहले तो बताया कि कृष्ण की आराधना के, देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं कहीं कहा गया है। ठीक है। ब्रह्म संहिता में भी, जो ब्रह्म संहिता का उल्लेख है, उसमें कहा गया है, यदपाद पल्लम युगम विनिधाय कुंभे द्वंद्वे प्रणाम समय स गणाधिराजा विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्तरस्य गोविंदमादि पुरुषम तम गजामि। तो सारे देवताओं की भी संस्तुति की गई है, और उसमें गणपति हैं जो नरसिंह देव के शिष्य हैं, अपने आप को स्वयं नरसिंह देव के शिष्य मानते हैं गणपति। तो गणपति की आराधना करने की संस्तुति की गई है। ब्रह्मा जी भी संस्तुति ब्रह्म संहिता में किया है। और हमें क्यों संस्तुति करनी चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारी जितनी भक्ति में बाधाएं हैं, उन बाधाओं को भगवान दूर करे, और और किसी भी चीज को मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो हमारे पास एक ऐसा जादुई मंत्र है जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। कामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दे तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुष परम। हमारे पास हरे कृष्ण मंत्र है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। हमारे जीवन का सब, ये अंतिम गंतव्य लेकर के जाने वाला फॉर्मूला है ये, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे सामने दिया, और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ने हमारे सामने ये लेकर के आते हैं। तो हम सारे पाप को नष्ट कर देता है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 16 माला हमें हरे कृष्ण मंत्र निरंतर नाम का शरण लेना, नाम का शरण से हम सारा पाप क्षय हो जाता है। ठीक है। तो और सारी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। इच्छाओं को जब ये सारा आनंद प्रदान कर देता है, तो फिर हमारे पास फिर विशेष शेष क्या बच जाता है? ठीक है। तो नाम का शरण ग्रहण करना सबसे महत्वपूर्ण है। नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य, नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिने। तो कृष्ण का जो हरि नाम है वो क्या है? वो नाम चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब क्या होता है? चिंतामणि जैसे हमारे भौतिक जगत में ऐसे पारस पत्थर होता है ना, जो किसी उसको छू लीजिएगा, छूने के पश्चात ऐसा बताते हैं कि वो किसी भी धातु में परिवर्तित कर सकता है। तो हरि नाम जो है कुछ ऐसा ही है। ये नाम चिंतामणि पत्थर के समान है, हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। ठीक है। और हमारे परम गंतव्य को का मार्गदर्शन कराता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत। ऐसा क्यों है? नाम में ऐसा क्या जादू है? भगवान पद्म पुराण में बताया, नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनी। ये पूर्ण शुद्ध है, इसमें कहीं मिलावट है ही नहीं। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनी। भगवान और नाम में भिन्नत्व नाम नामिनी, कोई फर्क नहीं है। ठीक है। कृपा करी नाम हरि नाम नामाचार्य हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अरे बोलो बोलो बोलो, हरि नाम की महिमा को तो सुनाओ। तो चैतन्य नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं, कृपा कोरी नाम रूपे हमारा जीवाया निरंतर नाच प्रभु धरि तव पाया। आप मेरे जीवा पर आइए, ये मैं आपसे आपका पांव पड़ रहा हूं। अगर आप मेरे जीवा पे आते हैं, कृपा कोरी नाम रूपे हमारा जीवा है। भगवान और उनके नाम में कोई फर्क नहीं।
आप मेरा नाम ले लीजिए या अपना नाम ले लीजिए, ये आपके और उस नाम में फर्क है। मेरा जो नाम है वो मैं नहीं हूं, लेकिन भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं। नाम ही भगवान है, ठीक है। अभिन्नत्व नाम नाम नहीं, कोई फर्क नहीं। परंतु अब जो बिंदु आ रहा है, सारा पाप तो नाम लेने से छूट जाएंगे, सारा पाप हमारा क्षय हो जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कह रहे हैं हमें हम तुम सर्व पापे भयो मोक्ष इष्यामि मां शुचा। मैं सारे पाप को तुम्हारा क्षय कर दूंगा अगर तुम मेरे शरण ग्रहण करते हो। तो हम किसी भी तरह से भगवान का शरण ग्रहण कर सकते हैं, उनके नाम में भी हम शरण ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अभिन्नत्व नाम नाम ही ने कोई फर्क नहीं है नाम में और भगवान में। लेकिन नाम में शरण ग्रहण करने के पश्चात अगर हम कोई पाप नाम के विरुद्ध करते हैं तो फिर हम अपराधी हो जाते हैं। पाप और अपराध में फर्क है, ठीक है। फिर अपराधी हो जाते हैं, फिर वो इस जन्म में नहीं मिटता है। तो ये जो 10 मूल पहुंच गए हम, ये बहुत सचेत होने की आवश्यकता है, ठीक है। ये पढ़िए, ये बहुत मुख्य बिंदु है। ध्यान पूर्वक सरिता सिंह माता आप पढ़ें, ध्यान पूर्वक सुनिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। सरिता सिंह माता, हरे कृष्ण माता। ओके, हरे कृष्ण। पवित्र नाम जप के विरुद्ध अपराध इस प्रकार है। जिन भक्तों के भगवत नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित कर दिए हैं, उनकी निंदा करना। दूसरा, शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या उनसे स्वतंत्र मानना। कभी कभी नास्तिक लोग यह मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है, किंतु जो भक्त वह भली भांति जानता है कि कोई भी देवता चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान के बराबर या उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतएव यदि कोई यह सोचता है कि काली काली या दुर्गा दुर्गा का जाप करके हरे कृष्ण के तुल्य है, तो यह सबसे बड़ा अपराध होगा। हरे कृष्ण माता। इसको एक एक को हम थोड़ा समझेंगे, आप बने रहिएगा, आप आगे भी पढ़ेंगे। तो पहला है, जिन भक्तों ने भगवत नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित करने उनकी निंदा करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। वैष्णवों की निंदा किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती, होना चाहिए। तो किसी भी वैष्णव की निंदा नहीं होना चाहिए, चाहे वो बहुत ही कनिष्ठ अवस्था में भी क्यों ना हो। भगवान इसको बहुत ही, महाभारत का युद्ध ही एक वैष्णव अपराध के कारण हुआ, ठीक है। रामायण का युद्ध ही एक वैष्णव अपराध के कारण। तो वैष्णव अपराध सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, और मन में भी हमें किसी तरह से भगवान वैष्णव का अपराध नहीं करना है। किसी भी तरह से मन से भी वैष्णव अपराध मैं किसी दिन अगर समय मिलेगा तो मैं वैष्णव अपराध के लिए ही एक आधा घंटा की कक्षा लूंगा। जब भक्ति रसामृत सिंधु समाप्त हो जाएगा तो आपका वैष्णव अपराध कितने प्रकार के होते हैं, इससे हम कैसे निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको, ये क्योंकि बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलेगा अगर हमने मन में भी अगर वैष्णव अपराध कर दिया। चार दोस्त, चार वैष्णव के साथ मिले हैं और ये तो होता ही है, ठीक है। साधु का संग भी करने लग गया, उसमें भी हमसे कोई अपराध हो गया। कोई अच्छा पढ़ रहा है, कोई अच्छा कीर्तन कर रहा है, तो मन में एक ईर्ष्या की भावना अगर जग गई तो किस तरह उसको डील करना है, ये सब एक बहुत हमारी ये हरि नाम, ये भक्ति के अग्रसर के लिए, भक्ति में प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका भक्ति से मन ही हट जाएगा, ठीक है। इतना पतन होता है अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं। वैष्णव अपराध ये बहुत ही गलत है। दूसरा, शिव या ब्रह्म जैसे देवताओं को, ब्रह्मा जैसे देवताओं के नाम को ना भगवान के नाम के समान समझना है, ना उनसे स्वतंत्र समझना है। उनके तुल्य भी नहीं, उनसे अलग भी नहीं, ठीक है। तो जब हम ये जान चुके हैं कि यथा तरोर मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा,
जब हम जड़ में अगर पानी दे देते हैं तो उससे सारी देवताओं की आराधना हो जाती है। हनुमान जी को आप प्रसाद भोग अर्पित करेंगे तो हनुमान जी क्या ग्रहण करेंगे बिना श्री राम को भोग अर्पित किए बिना? नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। ठीक है। ठीक वैसे ही शिव जी कौन है? वैष्णवान यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो उनकी आराधना हमें भगवान के भक्त के रूप में करनी है और उनसे मांगना है कि मुझे भगवान की भक्ति प्रदान करें। ठीक है। ब्रह्मा जी क्या है? महाजन है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जीव, लेकिन उनको भगवान के तुल्य नहीं मानना चाहिए, तो बहुत बड़ा अपराध है। तीसरा चौथा पढ़िए माता, तीसरा चौथा में हम थोड़ा सा समय देंगे फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तीसरा नाम अपराध, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। चौथा, वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना। हरे कृष्ण। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना बहुत बड़ा अपराध है। गुरु कोई सामान्य जन नहीं होते हैं। ठीक है। गुरु कौन होता है? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। वैष्णव का तो नहीं करना, गुरु की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है? दूसरा, वैदिक साहित्य या प्रमाण की निंदा करना। वैदिक साहित्य जितने भी हमारे शास्त्र हैं, कभी भी ये नहीं समझना कि अरे ये तो भगवत गीता भगवान ने तो 5117 साल पहले बताई है। ठीक है। आज की तारीख में किस तरह ये महत्वपूर्ण है, वैसे ही महत्वपूर्ण है। ये सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है। जितने भी शास्त्र हैं हर काल के लिए है और हर जगह के लिए है। भगवान कहते हैं कि ये जितने भी शास्त्र हैं वो क्या है? वो है क्या? वेदेश सर्व अहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद द्विदेव चाहम। भगवान को जानना ही शास्त्र का उद्देश्य है। तो ऐसा कोई भी प्रमाण क्यों? ये हमारे जो भी शास्त्र हैं ये क्या है? पुरुषय हैं। पुरुष मतलब पुरुषों द्वारा नहीं लिखे हुए हैं, ये इस ब्रह्मांड के बाहर से यानी कि पारलौकिक जगत से आया है। तो इससे कभी भी इसकी प्रमाणों का निंदा, क्योंकि ये श्रुति प्रमाण है। हमने देखा है 4 तरह के प्रमाण होते हैं। ठीक है। ये क्या होता है? साक्ष्य प्रमाण, जो हम देखते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, पहला प्रत्यक्ष जो देखते हैं। ठीक है। तो उसमें बहुत त्रुटि होती है प्रत्यक्ष प्रमाण में। ठीक है ना। हमारा विज्ञान जो है वो 2 प्रमाणों पे चलता है। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण और इसके बाद अनुमान प्रमाण, यानी कि एक्सपीरियंस। प्रत्यक्ष और एक्सपीरियंस, देखते हैं, देखने के बाद हम कुछ अनुमान लगाते हैं। हमने कुछ देखा और फिर हमारे वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया है कि ये जो लाइट है उसकी गति 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। ठीक है। ये एक अनुमान है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी 9.8, ये क्या है? ये अनुमान है। किस चीज का अनुमान है? कुछ हमने प्रत्यक्ष चीजें की हैं, उसके उसके आधार पर हमने कुछ अनुमान लगाए। ठीक है। परंतु प्रत्यक्ष जो चीजें देखते हैं उसकी थोड़ी सी कमी होती है, उससे हम आगे बढ़ते हैं तो अनुमान होता है। ठीक है। प्रत्यक्ष सब कुछ तो प्रत्यक्ष नहीं देख सकते ना। ठीक है। कि वो आज आपके शहर के बाहर जो चीजें हैं वो आप कैसे देख सकते हैं? तो किसी पर निर्भर करते हैं। ठीक। प्रत्यक्ष से बड़ा होता है अनुमान का प्रमाण। अनुमान मतलब प्रत्यक्ष हमने देखा, उसके आधार पर हम कुछ अनुमानित करते हैं, तो और भी हमारा समझने का जो दृष्टिकोण है बड़ा हो जाता है। ठीक है। जैसे आप गाड़ी को मुड़ाना चाहते हैं तो एक अनुमान में गाड़ी मुड़ाते हैं, तो एक प्रत्यक्ष के आधार पर एक अनुमान लगाते हैं और उस अनुमान के आधार पर आप पूरे सड़क पे गाड़ी चलाते हैं। ठीक है। परंतु उसकी भी कमी है। इसके बाद तीसरा क्या आता है? श्रुति प्रमाण, सुनने के प्रमाण। ठीक है। आप शहर के बाहर क्या घटना घटित हो रहा है तो आप क्या करते हैं? आप कोई प्रवक्ता, सरकारी प्रवक्ता का सुनते हैं और उसके बात पे आप विश्वास करते हैं, या फिर समाचार पत्र पढ़ते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि यहाँ पे खुद भी नहीं जाकर के आपने स्वयं नहीं देखा है, प्रत्यक्ष नहीं देखा है,
कि आज यहाँ पे ये घटना घटित हुई है या ये घटना घटित हुई है, तो एक्सपर्ट की बात मानते हैं। ठीक, तो इसका दायरा और बड़ा हो जाता है और बड़ी चीजें आप जान जाते हैं कि आपसे शहर के बाहर क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, विश्व के बाहर भी क्या हो रहा है। ठीक है, समझने का दायरा बड़ा हो जाता है। लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? क्योंकि ये बोलने वाला व्यक्ति भी, हमारे जितने भी प्रोफेसर हैं, टीचर जिससे हम पढ़ के आए हैं, इनका ज्ञान हमसे बहुत ज्यादा है। कैसे ज्ञान ज्यादा है? क्योंकि इन्होंने खुद देखा है, उसके उसके तरीके से फिर इन्होंने अनुमान लगाया है। अनुमान के हिसाब से हम उनको एक्सपर्ट मानते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो हमारे टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। परंतु उनकी भी तो सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? चार त्रुटि तो उनको भी ग्रसित करके रखा है। कारण पाठाव, विप्रलप्सा, प्रमाद और भ्रम और प्रमाद, ये चार तो उनको भी ग्रसित किया है। तो फिर ऐसा कौन है ज्ञान देने वाला व्यक्ति है जो इन चार दोषों से अपरिमेय है, इन चार दोषों से परे है? वो कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। उनमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो भगवान क्या है? भगवान पूर्ण है, उनका ज्ञान भी पूर्ण है। तो ये जो ज्ञान है, जो श्रुति प्रमाण तो सबसे सर्वाधिक सर्वोच्च प्रमाण है। और उस श्रुति के में भी भगवान द्वारा ज्ञान, क्योंकि भगवान पूर्ण है, पूर्णमिदम, भगवान ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णम उदच्यते, भगवान पूर्ण है। ठीक है, तो भगवान इसीलिए हमें शास्त्रों को कभी भी काल्पनिक नहीं मानना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। ये 5,000 साल पहले लिखा गया है, नहीं, आज भी वो उतना ही व्यवहारिक है। आगे आने वाले काल में भी वो वही उतना ही व्यवहारिक रहेगा। ठीक है, आगे कौन पढ़ना चाहेंगे? नैना पांडा माता, आप पढ़ें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरी सादर प्रणाम। 5-6 पढ़िए। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना, भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना। हरे कृष्ण माता, आप बने रहिए। तो जी इसको प्रभु। हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना एक बहुत बड़ा अपराध है। ये नाम के प्रति अपराध है। अरे, ये कार्य करेगा कि नहीं? ये तो 6 महीने से मैं जप रहा हूं, कुछ तो हो नहीं रहा है। कार्य करना तय है। भगवान स्वयं ने बताया, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम सर्व आत्मानम परम विजयते। ये परम विजय, इसमें इसमें सफलता प्राप्त होगी इसकी। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, होना ही है। तो इसको हम अपने कल्पना से कभी भी काल्पनिक समझना हमारी नाम के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। दूसरा, भगवत नाम पर मनमानी व्याख्या करना। ठीक है, मनमानी व्याख्या करना, ये नहीं बोलना कि अरे, ये इस्कॉन वाले तो बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, इतनी बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं, ये अर्थवाद का आरोप कर, अर्थवाद इतना बड़ा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये अपराध है, बहुत अपराध है, बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि गोलोकेरा प्रेम धाना हरि नाम संकीर्तना, ये इस भौतिक जगत का नहीं है, वहां से आया है। वहां से आने के बाद क्या है? अगर हम ये बोलते हैं उस पे हमारी, हो सकता है कि हमारी उस पे विश्वास ना हो। देखिए, आगे हम जब 8 या 9 में जाएंगे तो उसका विकल्प दिया हुआ है। अगर कई लोगों को हरिनाम पे विश्वास नहीं होता है तो कभी भी उनको हरिनाम नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर नाम के बल पर पाप हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है उठना, बहुत मुश्किल हो जाता है। दो चीजें बहुत ही हमें गांठ बांधनी है, नाम अपराध और वैष्णव अपराध, ये दोनों गांठ बांधना है, हमेशा स्मरण करना है इन चीजों को। और क्या है? भगवत नाम के बल पर भगवत मनमानी व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए माता, 7 और 8 पढ़िए। सातवां, मेरा मतलब, भगवान नाम के बल पर पाप कृत्य करना। मनुष्य को यह नहीं मान लेना चाहिए कि चूंकि भगवान से सारे पाप फल दूर हो जाते हैं, अतएव वो पाप कर्म करना चले और तत्पश्चात हरे कृष्ण का जप करके अपने पाप कर्म कर ले। ऐसी घातक प्रवृत्ति अत्यंत अपराधपूर्ण है और
इससे बचना चाहिए। हरे 8वां, हरे कृष्ण। कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठान में से एक कर्म कांड मानना। 9वां, हरे कृष्ण। श्रद्धा हरे कृष्ण। रहित। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। माता, हरे कृष्ण। ये दो को सब। 7वां बहुत महत्वपूर्ण, नामनो बलस बलस, नामनो बलस ही यस पाप, नामनो बलद यस ही पाप बुद्धि। यानी कि नाम के बल पर पाप करना। आज हमने ये पाप किया है, 4 नियम हमने तोड़ दिया है, कल 2 माला और कर लेंगे। ये सबसे बड़ा अपराध है। इसका कोई छुटकारा नहीं, कोई छुटकारा नहीं है। हमारा भक्ति में पतन निश्चित है अगर हम नाम के बल पर पाप करते हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, देखिए हमारे पास शास्त्रों में ऐसा कई उदाहरण है, जो लोगों ने सारा जीवन पाप किया है लेकिन एक बार नाम लेते ही उनका उद्धार हो गया। ठीक है। तो हम अजामिल की कथा पढ़ते हैं, तो अजामिल ने कभी भी नाम के बल पे पाप नहीं किया था। कैसे? क्योंकि वो नाम की महिमा नहीं जानते थे। ऐसा नहीं किया उन्होंने कि मैंने नाम लिया है और कल मैं घृणित चोरी करने निकल गया, डकैती करने निकल गया और कब वो फिर 2 माला और कर लिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। नाम के महिमा उनको ज्ञात ही नहीं था। और जब उन्होंने नारायण बुलाते थे अपने पुत्र को, नाम शुद्ध रूप से बुलाते थे, तो भगवान पाप को तो क्षय कर देते हैं। नाम जैसी उसने ग्रहण किया, अंत में जैसे ही नाम लिया, वैसे ही एक और मौका दे दिया भगवान ने कि जाओ अब हरिद्वार में जाकर के आराधना करो और फिर वैकुंठ धाम। तो पाप को तो क्षय कर देते हैं, लेकिन अपराध को भगवान क्षमा नहीं करते। अपराध हमें बचना चाहिए। नामनो अस्य ही पाप, नामनो बलस यसी पाप बुद्धि। आप देख लीजिए शिला प्रभुपाद के शुरुआती बावरी में जितने भी हिप्पी थे, नाम के बल पर किसी ने पाप नहीं किया था। 4 नियम उन्होंने तोड़े, लेकिन 4 नियम नाम के बल पर नहीं तोड़े। जब से उनको ये पता चला नाम में ये है शक्ति, तो नाम का जैसे ही शरण ग्रहण किया, तो भगवान ने सारे पाप को क्षय कर दिया। और उन्होंने अपने गुरु के पदाश्रय, गुरु को आश्रय लिया। और देखिए उन्होंने इस्कॉन को कहां से कहां पहुंचाया। ठीक है। क्योंकि भगवान स्वयं पापों को क्षय करते हैं, हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है ये सब। लेकिन नाम नो बलस ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना बहुत बड़ा, बहुत बड़ा अपराध है। कि मैं और 2 माला कर लूंगा, 4 आज नियम तोड़ देता हूं। हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित एक शुभ, बस 2 मिनट रुक जाइए, बस हम 2 और पढ़ के फिर इसको शेष करते हैं। हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्म कांड मानना। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि इसको हरे कृष्णा मंत्र कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे धन में बढ़ोतरी हो जाएगी, हम अच्छे परीक्षा पास कर जाएंगे। नहीं, ये शुभ कर्म कांड के समय, ये भक्ति योग है, कर्म कांड नहीं है। कर्म कांड नहीं समझ। ठीक है। अंतिम के 2 पढ़िए। 9वां, श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। भगवान नाम कीर्तन में कोई भी व्यक्ति आगे ले सकता है, किंतु प्रारंभ में भगवान की दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग पापी हैं, वे भगवान की दिव्य महिमाओं का मूल्य नहीं समझ सकते, अतः उन्हें इस विषय में उपदेश न देना ही श्रेयस्कर है। 10वां, इस विषय में अनेक उपदेश को समझा लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पुण्य श्रद्धा न रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हर व्यक्ति को जो अपने को वैष्णव कहता है, इस अपराध से बचना चाहिए, इससे शीघ्र ही वंचित सफलता प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अंत के 2 हैं, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। इसीलिए शुरुआत में हम किसी को भी ये नहीं कहते हैं कि आप हरिनाम की महिमा, हरिनाम करने के लिए कभी भी प्रोत्साहित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हरिनाम के विरुद्ध अगर कोई अपराध हो जाता है तो फिर भक्ति करना बहुत ही दुश्वार है। तो इसलिए शुरू में क्या कहते हैं कि मंदिर आइए, कीर्तन अटेंड कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए,
बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो और अपने आसपास भी आप जितने भी लोग हैं, अगर किन्हीं को भी श्रद्धा नहीं है, तो कभी भी शुरू में नाम लेने के लिए हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्यों? हरि नाम की महिमा का उपदेश अश्रद्धालु को देना अपराध है। ये बहुत बड़ा अपराध है। अश्रद्धालु को कभी भी नाम लेने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने अपराध कर दिया तो उन भक्ति कभी नहीं पकड़ पाएंगे वो। ठीक है। और अंत में क्या है? इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी, इसको इतना सुनने के बाद भी, हरिनाम की इतनी महिमा होती है, इसके बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, फिर भी आसक्ति बनाए रखना और इस पे पूर्ण विश्वास ना होना एक अपराध। ठीक है। तो इसको इस पूर्ण विश्वास न होना एक अपराध है, और सावधानी पूर्वक जप न करना भी एक अपराध। ठीक है। तो ये सबको हमें ध्यान में रखना है। ये 10 अपराध अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि हर बार जिस तरह हम अपने श्लोका को उच्चारण करते हैं, उसी तरह ये 10 अपराध हर बार हम उच्चारण करें, और सबको ये 10 अपराध कोशिश करना चाहिए कि हरिनाम शुरू करने से पहले इन 10 अपराधों को हर दिन पढ़े। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है, संशय है? हरे कृष्णा प्रभु जी।